राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। बहुत लंबा टाइम हो गया गार्डन में मैं काम तो कर रही हूँ बट वीडियो नहीं डाल पा रही क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीज़न रहा है। और आज भी सुबह मैंने बहुत सारे काम किए क्योंकि कल ही भैया दूज ख़त्म, मतलब भैया दूज फेस्टिवल का सीज़न का एंड हुआ है और गार्डन में बहुत 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 काम हो रहा था। कुछ काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अक्टूबर में करने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। आज मैं आपके साथ वही काम शेयर कर रही हूँ। कुछ मैंने किए हैं, कुछ मुझे अर्जेंटली वृंदावन हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ से आकर मैं करूँगी। तो आपके साथ मैं वो सारे काम शेयर कर रही हूँ जो आपको करने चाहिए अक्टूबर में, और नहीं करते तो उसके कुछ नुकसान भी हमें उठाने पड़ते हैं। जो कुछ मैंने किए नहीं थे उनके नुकसान मुझे हुए हैं, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या हमें काम करने चाहिए। पहले मैं वो आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहला काम कि आपको जो विंटर्स के प्लांट हैं जो अब फ्लावरिंग करेंगे उनकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है और हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए जो आपके पुराने, स्पेशली रोज़ की मैं बात करूँगी, जो स्पेशली रोज़ में क्या है, जो पुराने प्लांट होते हैं उनकी हार्ड प्रूनिंग करना ज़रूरी है। ये मेरा 3-4 साल पुराना प्लांट था और मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग मतलब पूरी तरीके से नहीं की, कुछ ब्रांचेस छोड़ दिए थे जो आज मैंने कट किए। और उसका रीज़न क्या है, देखिए पूरा, और इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उन पे बहुत सारे फूल थे, उनकी बहुत सारी कलियां थी। बट क्या है, रोज़ का आप स्पेशली ये समझिए कि अगर आप इसे हार्ड प्रून नहीं करोगे तो जो नीचे के, देखिए आप दिख रहे होंगे नीचे के सारे लीव्स साफ़ हैं, जितने भी लीव्स थे सब पे पेस्ट लग गए थे। देखिए आपको दिखाती हूँ किस टाइप के, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये तो बहुत ही कम है। देखिए अब ये हट गया, मैं इसे तुरंत हटा दूँगी। ये तो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा स्पाइडर माइट्स बहुत सारे और भी दिखाऊंगी मैं आपको, लग जाते हैं, वो पूरा प्लांट आपका ख़राब कर देंगे। तो देखिए ये एक नेचर का रूल होता है कि आप इन्हें हटाइए पुराने, या तो आप देखिए सिंपली हार्ड प्रून कर दीजिए, अदरवाइज़ आप क्या करें, जो जिनके नए, देखिए ये देखिए सब में यही हाल है, या तो स्पाइडर माइट्स लगेंगे या देखिए या इस तरह के का ये लग जाएगा। तो या तो आप पत्ते हटा दीजिए, अगर छोटा प्लांट है आपका तो पत्ते हटा दीजिए, अगर बड़ा प्लांट है तो हार्ड प्रून करिए। देखिए मैंने मोस्टली 80% पूरा प्लांट ये हार्ड प्रून कर दिया, सिर्फ 2 ब्रांचेस छोड़े हैं। इसलिए छोड़ा है कि इनमें फ्लावर मिलते रहेंगे, पूजा के लिए भी चाहिए, मुझे टी के लिए भी चाहिए। और इस पर देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है, ये क्योंकि मैंने पहले कट किया था और इसके मैंने जितने भी पत्ते थे पुराने सब हटा दिए, नए पत्ते हैं उनमें पैस नहीं लगते। और आप यही काम अपने फ्लावर प्लांट के अलावा वेजिटेबल प्लांट में भी कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भिंडी का प्लांट है मेरा। देखिए इस भिंडी के प्लांट से मुझे एक ही प्लांट से काफ़ी सारी भिंडी मिल जाती है और आप देखिए इस पे लगी हुई भी है, क्योंकि देखिए हर ब्रांच पे, हर उस पे। बट आपको एक बात बताती हूँ मैं आपको, जब मैंने देखा इसका ऊपर से नीचे से, देखिए ध्यान से इसके लीव्स को धूप हो रही है और देखिए कैसे। अब मैं इसके पत्ता पीछे से पलट के दिखाती हूँ आपको, ये तो छोटा है और आपको अगर ध्यान से दिखेगा तो ब्लैक ब्लैक ये स्पाइडर माइट्स हैं। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर मैंने इसे 2-4 दिन छोड़ दिया इसी तरीके से तो ये ना सिर्फ इस प्लांट को ख़त्म करेगा बल्कि इसके आसपास जितने भी ये गुड़हल और गुलाब इसमें लगते हैं और पूरा प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। मेरे न जाने कितने प्लांट शुरू में जब मुझे पता नहीं था इसी से ख़राब हुए हैं, स्पाइडर माइट से। और इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है, जो भी प्लांट वीक होगा या जो थोड़ा शेड में रहेगा उस पे ये पूरा अपना अड्डा जमा लेते हैं। तो आप इन प्लांट्स को तुरंत निकाल दीजिए, इसके पत्ते पूरे हटा दीजिए। और देखिए हमें ये तो रखना तो है नहीं, ये प्लांट हमारे सीज़न जा चुके हैं तो हमें, हमारा ये बनता है कि हम इसे तुरंत हटाएं। और ये वृंदावन से आने से का वेट नहीं करूँगी कि जाने के आने के बाद मैं इससे जाऊँगी, तो अभी कैमरा बंद करके इसको पहले हटाऊंगी और तभी मैं आगे नेक्स्ट काम करूंगी। तो सबसे पहला काम प्रूनिंग करिए। दूसरा, जो भी आपका एक्स्ट्रा प्लांट है जिस पे भी पैस लग रहे हो और सीज़न ख़त्म हो गया उसको हटा दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, जब आप कुछ नए प्लांट्स लगाते हो ना, तो उन मिट्टी में ना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बीड्स, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स निकल आते हैं। देखिए मेरे ना टमाटर का पूरी तरह से अटैक है, हर उसमें ना टमाटर, ये आपका वो पर्सलेन, ये सब निकलते रहते हैं और बहुत सारे बीड्स बहुत से। तो आपको ये सब हटानी है, क्योंकि ये ऐसे ना प्लांट्स की एक्स्ट्रा एनर्जी लेते रहते हैं, और जो एनर्जी इस प्लांट को चाहिए, मेरे गुलाब को, वो एनर्जी ये खींचते रहते हैं। तो इनको हटाना है। और नेक्स्ट इसके अलावा देखिए जैसे ये सब है, इसके अलावा जब भी आप नया प्लांट लगाते हो 10 या 15 दिन बाद आपको हल्के हाथ से हल्की हल्की गुड़ाई करनी है इसकी। देखिए मेरी मिट्टी तो सॉफ्ट है, जो हार्ड मिट्टी होती है वो इतनी हार्ड हो जाती है और ये किनारे छोड़ देते हैं। मैं बहुत से अपने पॉट्स में दिखाऊंगी आपको जो नए लगे थे, और उनकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने सुबह पानी डाला है, ये पॉट था, इसमें ना डालने के बाद देखिए इसमें लगने के बाद इसने किनारा छोड़ दिया था, सारा अपना हार्ड हो गई थी मिट्टी। तो मैंने कल इसकी गुड़ाई की थी। इसी तरीके से आप भी कीजिए, जो भी देखिए ये इसमें भी मैंने गुड़ाई की। नए नए हमने सैपलिंग लगाई थी, इसकी मिट्टी इतनी सख्त हो गई थी ऊपर से, और अपने किनारे भी छोड़ दिए थे। तो इसमें थोड़ी गुड़ाई करनी, मिट्टी को एकसार करना ज़रूरी होता है। ये आपको हर जो न्यू आपने प्लांट्स लगाए उसमें करना ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट करना है, भी आपने सैपलिंग तैयार कर रखी है। देखिए ये सब मैंने बीज सैपलिंग तैयार की है। तो आप और भी वेजिटेबल्स प्लांट्स तो उनको शिफ्ट कीजिए। देखिए धीरे धीरे मैं ये काम कर रही हूँ, उनको शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए ये मैंने छोटे छोटे पॉट्स पड़े थे, उसमें धीरे धीरे इन सैपलिंग को शिफ्ट किया है। अब कुछ इसमें से सही चलेंगी, कुछ ख़राब होंगी तो मैं दोबारा उसमें कर दूँगी। इसी तरीके से देखिए मैंने वेजिटेबल्स की भी की है, और रोज़ ही मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। तो ये आपको करना है। अगर आप सैपलिंग लगा रहे हैं, सैपलिंग रेडी है, तो आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और सैपलिंग लगाने का ये रूल है कि थोड़ा 1 वीक बाद लगाइए। जैसे आप लगाए हैं, देखिए ये लगाए हुए मुझे 1 वीक हो गया, और आज मैंने कुछ सैपलिंग लगाई हैं। ये देखिए ये पत्ता गोभी की सैपलिंग है, कुछ ब्रोकली की सैपलिंग मैंने लगाई थी। तो इस तरीके से आपको सैपलिंग को अपने ट्रांसफ़र करनी है। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट करना है आपको कि जो भी जैसे आपने कोई भी प्लांट लगाते हो उसको जैसे मैं तो बताती हूँ ना आपको कि वेस्ट भर के लगाना है, या कोई भी आप लगाते हो तो कुछ टाइम बाद देखोगे आप वो नीचे बैठ जाते हैं, या फिर उनकी रूट दिखाई देने लगती है। तो आपको रूट फिलिंग करनी है, उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी और खाद मिलाकर डालना है। आपको चेक करना है कि आपके किस प्लांट की रूट दिखाई दे रही है, और आपको लग रहा है कि मिट्टी की कमी है, तो आप मिट्टी और खाद को मिलाकर उस पर वो डालिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे जो प्लांट है उसकी रूट स्ट्रॉन्ग होगी और प्लांट भी स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप कीजिए कि आप अपने प्लांट्स को चेक कीजिए कि उसमें उसके पत्तों को, कोई पत्तों पर, देखिए जैसे ये टमाटर का प्लांट है, इसमें देखिए ये लीफ माइनर लगा हुआ है। और ये लीफ माइनर है, और आप पत्तों को पलटोगे ना, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मेरा बैंगन का प्लांट है, और ये देखिए ये मैंने सुबह पानी से वॉश किया है तब भी एक रह गया ये। और इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ बहुत सारा, जैसे ये कई तरह के लगते हैं। अगर आपको धूप बहुत हो रही है, मुझे नहीं पता दिख रहा है कि नहीं, इस तरह के बारीक बारीक ग्रीन, ब्लैक और येलो, इसे चेप्पा भी बोलते हैं, इसको बारीक बारीक कीड़ों को माइट्स भी बोलते हैं, और बहुत सारी उस जगह अलग अलग वो बोला जाता है। पर ये देखिए इस समय जिस तरीके से मौसम बदलता है ना, होली पे और दिवाली पे, जिस तरीके से हमारे अंदर बहुत सारी फीवर, कोल्ड, कफ, इस तरीके से प्लांट्स में भी ना पेस्ट का अटैक होता है इस समय। तो बहुत देखिए मेरा पूरा बैंगन का जो पूरा ये ट्री है, इस पर भी इस समय जो है ना पूरा अटैक हो गया है, ये इन सब का। लेकिन देखिए ये अटैक बहुत ही कम है अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव्स को, ये देखिए, ये देखिए इस तरह का।
अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत जल्दी इस पूरे प्लांट को देखिए, ये प्लांट ना मैंने ध्यान से देखा कि ये मुरझाने सा लगा है प्लांट, उतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा पहले था। तो उसका रीज़न यही है कि इसकी जो एनर्जी है ना, वो सारी ये कीड़े जो हैं ये सक कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ना पेस्टिसाइड्स इस पे स्प्रे कीजिए। आप पेस्टिसाइड्स, क्योंकि मैं पूरी तरीके से सब कुछ ऑर्गेनिकली करती हूँ, तो पेस्टिसाइड्स जो है वो भी मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ। और वो कैसे बनाना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक स्प्रे है, ये देखिए, ये मैंने तैयार कर रखा है। ये बॉटल मेरी ख़त्म होने वाली है, मैं इसको जब बनाऊँगी ना तो मैं एक वीडियो डालूँगी, जब आप देखना। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसको बनाने में अभी मुझे टाइम लगेगा। अभी मैं आपको, आप खुद बना सकते हैं इसको। कैसे बनाना है, आप ना नीम के पत्ते लीजिए, और नीम के पत्ते लगभग 70% है ना, तो आपको वो लेना है। उसमें थोड़ा सा आँखे के जो पत्ते होता है वो डाल लीजिए 20%, और उसमें 10% एलोवेरा डाल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठा हरी मिर्च डालनी है, बहुत तीखी वाली जो हरी मिर्च होती है ना वही डालनी है, और थोड़ा सा लहसुन डालना है। वो सारा डाल के कूट के आप कूट लीजिए किसी में, या ग्राइंडर में पीस लीजिए। और उसको पीसने के बाद उसको बॉईल करिए पानी डालकर, और उसको कपड़ छंद करना है आपको, यानी कपड़े में बिल्कुल बारीक छान कर, और उसको या तो छलनी में छानते हो जब उसको बिल्कुल बारीक, क्योंकि आपको स्प्रे करते हैं तो फिर स्प्रे बॉटल में वो फंस जाता है इसका, तो स्प्रे करना होता है इसका। तो आप उसको बारीक छान लीजिए, बॉटल में ऐसे भर लीजिए, और ये सालों सालों, कई कई सालों भी ख़राब नहीं होता, और जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। देखिए, मेरा तो ये मेरे ख्याल से मैंने गर्मी में ही बनाया था ये, और ये आराम से मेरा चल रहा है। और कभी मुझे बहुत कम ज़रूरत होती है, जब मौसम चेंज होता है जब ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चाहे आपके इस पे पेस्ट लगे हों चाहे ना लगे हों, आपको ये स्प्रे करना है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस मौसम में पेस्ट ना लगे। बारीक बारीक ब्लैक कलर के कीड़े भी आते हैं। तो देखिए, अब आपको पेस्ट के स्प्रे के बाद नेक्स्ट काम करना है कि देखिए, कुछ प्लांट्स पे आप नज़र मारिए कि कुछ प्लांट्स आपसे बोलेंगे कि भाई हमें रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। देखिए, मैं इसको अवॉइड कर रही थी। ये मेरा पोट है, इसको मैंने लास्ट ईयर ही इसमें रिपोर्ट किया था। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है, और देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है ये। और ये देखिए, अब इसकी रूट देखिए बाहर दिखाई दे रही है। मैं इसमें कितना ही पानी डाल लूँ, उसको अच्छे से पानी भी नहीं मिल रहा है, खाद डालूँगी तो खाद भी नहीं मिल रहा है। उसकी ये कंडीशन है, और थोड़े टाइम बाद ही गमला भी टूटने वाला है। अब जैसे ही मैं वृंदावन से आती हूँ, 2-3 दिन बाद मैं आऊँगी, सबसे पहले मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज़ आज मैं इसे रिपोर्ट ज़रूर कर देती। देखिए, इसको रोज़ मैं देखती हूँ कि अगर इसमें पानी ना डालो तो उसकी पत्तियाँ लटक जाती हैं, और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा झड़ी भी हैं। तो इसीलिए आज मैंने सुबह ही पानी डाला है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज़ इसमें पानी भी नहीं जाता, बिल्कुल जगह ही नहीं रही है, ना खाद डालने की ना पानी। रूट देखिए कैसे बाहर आ रही हैं। तो आपके, अगर आप नज़र कीजिए, कोई ऐसा पॉट है जो बहुत ज़्यादा आपसे रिपोर्टिंग मांग रहा है, रूट ऊपर तक भरी हुई हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसको रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। उसके साथ पहले उसकी रूट प्रूनिंग करिए, फिर आप उसको नया पॉट दीजिए। एकदम बहुत बड़ा पॉट देने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे 2 या 4 इंच बड़ा पॉट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप अगर आप लेट हो गए हो, अभी भी आपने कुछ सर्दियों के मेरी तरह कुछ प्लांट्स नहीं लगाए हैं, तो अभी भी आप लेट नहीं हुए, लगा सकते हैं। मैंने इसमें शलजम ग्रो की थी, बट मेरा जो सीड था वो 2 साल पुराना था, तो ग्रो नहीं हुई। मैं अब दोबारा गई, दोबारा सीड लिए मैंने गोभी के, शलजम, मूली के, तो मैंने इसमें फिर से शलजम ग्रो की है। तो अगर आपके सीड भी ग्रो नहीं हुए, आपने या ग्रो नहीं किए हैं अभी तक, तो अब भी टाइम है, आप अपनी सीड्स ग्रो कर लीजिए। तो आज मैंने बहुत बहुत सारे काम आपको बताए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, प्रूनिंग से लेकर और रिपोर्टिंग से लेकर सीड ग्रो, बीज साफ़ करना, और अगर एक और काम रह गया है नेक्स्ट जो मुझे आकर करना है। देखिए, एक और बताती हूँ अभी आपको। देखिए, एक काम ये रह गया है कि देखिए, ये मेरी करेले की बेल है, ये मेरी धूप हो रही है, करेले की बेल है, और ये देखिए ऐसे लटक रही है, और ये मुझसे मांग रही है नेट।
और नेट मैंने यहाँ पे लगा हुआ था सब हटा दिया है। और इसको मैंने इसीलिए लगाया कि मैं यहाँ पे ना नेट लगाऊंगी। जैसे ही वृंदावन से आती हूँ तो मैं इसको नेट दूंगी और इसको भी दूंगी और इसको भी दूंगी। देखिए मेरी लौकी की बेल है और ये भी मुझसे कह रही है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ चढ़ूँ। तो कुछ आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी भी वाइन्स हैं, कोई प्लांट्स है, तो अगर वो नेट मांग रहे हैं, रस्सी मांग रहे हैं, तो उसको सपोर्ट ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ काम थे। देखिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। राधे।